नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में भर्तृहरि रचित नीति शतकम। और देखिए क्या कहते हैं भर्तृहरि कि यदा किंचितज्ञो अहम द्वीप एव मदान्धा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इत ज्वर एवं मदो में व्यपगतः। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि यदा माने जब, क्या कहा, यदा माने जब, किंचितज्ञो, किंचित कहते हैं कुछ जानने वाला था, अहम माने मैं। क्या कहा, यदा किंचितज्ञो अहम, कि जब मैं कुछ जानने वाला था, जब मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान था। द्वीप एवं मदान्धः संभवम, द्वीप कहते हैं हाथी को, हाथी के समान मद से अंधा हो गया। क्या कहते हैं कि द्वीप एवं हाथी के समान मदान्धः संभवम, मैं मद से अंधा हो गया। कौन कह रहा है? कवि क्या कह रहा है कि किसी के विषय में कि यदा किंचितज्ञो हम, कि जब मैं कुछ ज्ञान वाला था, जब मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान हो गया, तब द्वीप एवं मदान्धः संभवम, मैं हाथी के समान मद से अंधा हो गया। और तदा माने तब, कब? जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हो गया था और मैं हाथी के समान मद से अंधा हो गया था, उस समय तदा तब सर्वज्ञो अस्मि इति, कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, इस प्रकार से अभवत अवलप्तम में मम मनः, कि मेरा जो मन है वह अवलिप्त हो गया, घिर गया। किससे? मेरे मन में यह विचार आने लग गया था कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा विचार मेरे मन में आ गया। क्या कहते हैं कि जब मैं कुछ ज्ञान से युक्त हुआ, जब मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान हो गया, तो मैं हाथी के समान मद से अंधा हो गया। और तब मुझे सर्वज्ञो अस्मि इति, कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा मम मनः अवलिप्तम, मेरा मन इस प्रकार से अवलिप्त हो गया, घिर गया, कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। और यदा, जब किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, के यदा माने जब, किंचित किंचित कुछ कुछ, बुद्ध जन सकाशात विद्वान व्यक्तियों के संपर्क में आने से, अवगतम मुझे ज्ञात हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, तदा तब मूर्खो अस्मि इति, मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार का ज्ञान मुझे हो गया। क्या कहता है कवि कि यदा किंचितज्ञो अहम द्वीप एवं मदान्धः संभवम, कि जब मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान हुआ था तो मैं हाथी के समान मद से अंधा हो गया। और तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः, और तब मुझे, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, इस प्रकार से मेरा जो मन है वह अवलिप्त हो गया। और यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, और जब मैंने कुछ कुछ विद्वान व्यक्तियों का संपर्क होने से ज्ञान प्राप्त किया, तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर एवं मदो में व्यपगतः, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं मूर्ख हूँ और मेरा जो ज्वर था वह संपूर्ण ज्वर दूर हो गया। क्या बताया? तब मुझे क्या ज्ञान हुआ कि मूर्ख हूँ, और फिर मेरा जो अभिमान का नशा था वह संपूर्ण दूर हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे आप संदर्भ, और उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं विशेष। तो विशेष में नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, इस पद्य में शिखरिणी छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में शिखरिणी छंद है। आप लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में शिखरिणी छंद है।
फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस पद्य में उपमा अलंकार है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी। और देखिए व्याकरण जो टिप्पणी है आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में देखिए आप लिखेंगे मदान्धः, आप लिखेंगे मद प्लस अंधः, और शुक्ल दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। फिर उसके बाद दूसरा आप लिखेंगे मूर्खो अस्मीति। क्या लिखेंगे? मूर्खो अस्मीति। तो आप लिखेंगे मूर्खो प्लस अस्मीति, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्ण रूप। उसके बाद तीसरा लिखेंगे आप, तीसरे में लिखेंगे अभवत। आप लिखेंगे भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों आप अस्मि। आप लिखेंगे अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर पांचवा लिखेंगे अवगतम। आप लिखेंगे अव उपसर्ग गम धातु प्लस का प्रत्यय। और फिर लिखेंगे देखिए छठवां लिख देंगे मद। आप लिखेंगे मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों।
अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि क्रमे कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन नरास्ति निरामसम सुरपतिम अपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य विसंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह पहलुताम। देखिए क्या बताया है कि क्रमी कुलचितम, क्रमी कहते हैं कीड़ों के कुल से भरी हुई। क्या बताया? क्रमी कुलचितम कि कीड़ों के कुल से भरी हुई, कीड़ों से भरी हुई। लाला किलिन्नम और लार से सनी हुई, लार से सनी हुई। विगंधि जुगुप्सितम और घृणायुक्त, गंध से युक्त, दुर्गंध से युक्त। क्या बताया? क्रमी कुलचितम कि कीड़ों के समूह से, कुल से भरी हुई, जिसमें कीड़े भरे हुए थे। लाला क्लिन्नम और जो लार से सनी हुई थी। विगंधि जुगुप्सितम और जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। निरुपम, निरुपम कहते हैं जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। रस प्रीत्या, रस की प्रीति से। खादन नरास्ति, खादन माने खाते हुए, नर अस्थि। यहाँ कहीं कहीं विद्यार्थियों खर अस्थि भी मिलता है, तो नर की अस्थि। निरामिषम और जिसमें मांस भी नहीं है। कैसी नर की अस्थि? जिसमें मांस भी नहीं है। सुर पतिम अपि, सुर कहते हैं देवता और पति कहते हैं स्वामी। देवताओं के स्वामी को भी स्वा जो कुत्ता होता है, पार्श्वस्थम पास में स्थित होने पर, विलोक्य देख करके, विसंकते कोई शंका नहीं करता है। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम कि न माने न नहीं, गणयति गिनता है, क्षुद्रो जंतु तुच्छ जीव जंतु, परिग्रह फलगुताम कि किसी चीज को जिसको उसने स्वीकार किया है, उस वस्तु के स्वीकार करने को वह सोचता नहीं है, उस पर कोई विचार नहीं करता है। कौन व्यक्ति? जो तुच्छ व्यक्ति है। इसमें क्या बताया है विद्यार्थियों भर्तृहरि ने कि जिसमें कीड़े भरे हुए हों, जो लार से सनी हुई हो और जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, ऐसी नरास्तिम निरामिषम, नरास्तिम कहते हैं ऐसी मनुष्य की हड्डी को, निरामिषम जिसमें मांस भी नहीं है। निरुपम रसप्रीत्या खादन जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे अभूत आनंद से खाते हुए। स्वा, स्वा कहते हैं जो कुत्ता होता है। सुरपतिम अपनी पास स्तम कि अगर देवराज इंद्र भी उसके पास स्थित हों तो विलोक के विसंकते देख करके कोई भी शंका नहीं करता है। और ही न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम क्योंकि जो तुच्छ व्यक्ति होता है उसने कौन सी चीज को ग्रहण किया है उसकी तुच्छता के बारे में विचार नहीं करता है। क्या कहा कि नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम कि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वे अपनी ग्रहण की गई वस्तु के तुच्छता को नहीं गिनते हैं। जैसे कुत्ता होता है वह अगर हड्डी खा रहा है, उस हड्डी में मांस भी नहीं है, उसमें से गंध आ रही है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं हड्डी में, लेकिन उसको बड़े आनंद से खाता है। और उसके पास यदि देवराज इंद्र भी प्रकट हो जाएं तो उनको देख करके भी वह अपने मन में कोई शंका नहीं उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों फिर इन्होंने दूसरे अर्थ से इसका समर्थन कर दिया कि जो तुच्छ व्यक्ति हैं उन्होंने जो वस्तु स्वीकार की है उसकी तुच्छता को विचार नहीं करते हैं। देखिए क्या कहा कि कीड़ों से व्याप्त, लार से गीली हुई, दुर्गंधपूर्ण, घृणास्पद और मांस से रहित मृत मानव की हड्डी को बड़े चाव से खाता हुआ कुत्ता समीप के खड़े देवराज इंद्र को भी देखकर लज्जा नहीं करता है, क्योंकि नीच प्राणी अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष कैसे लिखेंगे आप? जैसे आपने लिखा विशेष में
तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इस पद्य में, कौन सा छंद है? हरिणी छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में हरिणी छंद है। उसके बाद दूसरा, ये पहला हो गया विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। और देखिए व्याकरण टिप्पणी में क्या लिखेंगे आप? देखिए खादन, पहला लिख लेंगे हम खादन। आप लिखेंगे खाद धातु और सत्री प्रत्यय। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे आप गणयति। गणी धातु लट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए आप लिखेंगे विलोक्य। बे उपसर्ग लुक धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। और फिर देखिए कृत्या। आप लिखेंगे प्रीति शब्द है। तृतीया विभक्ति एक वचन। और उसके बाद पांचवा लिख लेंगे जंतुवध। आप लिखेंगे जंतु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों कि ये जो है आपका अगला जो श्लोक है विद्यार्थियों, इसमें क्या कहते हैं, देखिए कि शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महीद्रात् उत्तुंगात् अवनिम अवनेश्चापि जलधिम अधो अधो वंगेयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। देखिए क्या कहा है कि शिरः, शिरः माने सिर पर, सार्वम स्वर्गात, कि स्वर्गात माने स्वर्ग से, गंगा नदी के विषय में बताया है विद्यार्थियों कि शिरः सार्वम, शिरः माने सिर पर, सार्वम माने शिव जी के पर, स्वर्गात स्वर्ग से। जब स्वर्ग से अवतीर्ण हुई गंगा नदी, जब नीचे आई पृथ्वी पे, तो सबसे पहले उन्होंने किसको आधार बनाया? भगवान शिव के सिर को। और पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और पशुपति भगवान शिव, तो पशुपति शिरस्तः और भगवान शिव के सिर से क्षितिधरम पृथ्वी पर, तो भगवान शिव का जो सिर है उससे वह गंगा नदी कहाँ गई? क्षितिधरम पर्वत पर। और महीद्रात, महीद्रात कहते हैं पर्वत से, उत्तुंगात जो ऊंचा पर्वत था, अवनिम, अवनिम माने पृथ्वी पर, और अवनेश्चपि और पृथ्वी से भी, जलधिम समुद्र में, अधो अधो नीचे नीचे, गंगेयम यह गंगा नदी, पदम उपगता स्तोकम कि तुच्छ पद को प्राप्त होती गई। क्या बताया? गंगा नदी का उदाहरण दिया विद्यार्थियों। क्या कहा है? शिरः सार्वं स्वर्गात्, कि वह जो गंगा नदी है वह स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आई, और पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और पशुपति के सिर से पर्वत पर आई, और महीद्रात, महीद्र कहते हैं पर्वत को, महीद्रात उत्तुंगात ऊंचे पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर आई, और अवनेश्चपि और पृथ्वी से भी, जलधिम समुद्र में गई, अधो अधो गंगेयम नीचे नीचे यह गंगा, पदम उपगता स्तोकम तुच्छ, स्तोक कहते तुच्छ पद को प्राप्त हुई, अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः, के अथवा ऐसा है भैया कि जो विवेक भ्रष्ट होते हैं, जिनका भ्रष्ट विवेक होता है, उनका नाश सैकड़ों प्रकार से होता है। गंगा नदी का उदाहरण दिया है कि सबसे पहले जब आकाश से, स्वर्ग से गंगा नदी धरती पे आई, तो सबसे पहले क्या है, गंगा नदी शिव जी के सिर पर आई, उसके बाद शिव जी के सिर से पर्वत पर, पर्वत से भूमि पर, और भूमि से फिर वह जो गंगा नदी है वह कहाँ पर गई? समुद्र में। तो इस प्रकार से नीचे नीचे पद को प्राप्त हुई, तुच्छता को प्राप्त हुई, वह जो गंगा नदी है उसका तुच्छ प्राप्त, नीचे नीचे तुच्छ स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। और फिर क्या कहा? अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः, कि जो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं उनका नाश सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। क्या बताया? कि जो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं उनका जो नाश है वह सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। देखिए क्या कहा कि सक्यो बार, सॉरी, क्या कहा है? गंगा स्वर्ग से शिवजी के सिर पर, शिवजी के सिर से हिमालय पर्वत पर, फिर वहां से नीचे धरती पर, और धरती से भी समुद्र में जा गिरी। इस प्रकार उनका क्रमशः अधः पतन होता गया। और यह उचित ही है, विवेक भ्रष्ट लोगों का नाश सैकड़ों प्रकार से होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप इसका विशेष लिखेंगे, और विशेष लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसमें नंबर 1 डाल के
क्या लिखेंगे? इस पद्य में शिखरिणी छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में शिखरिणी छंद है। फिर दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी इसमें, इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और फिर लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी में हम लिखेंगे, देखिए नंबर 1 डाल के लिखेंगे हम इसमें भवती। हम लिख देंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद दूसरा लिख देंगे अधो अधो। आप लिखेंगे अधो प्लस अधो, और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। और इसके बाद तीसरा लिखेंगे हम विवेक भ्रष्टानाम। आप लिखेंगे विवेक भ्रष्ट षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों गंगेयम। आप लिखेंगे गंगा प्लस इयम, और संधि लिख देंगे गुण संधि। इसके बाद पांचवा उपगता। आप लिखेंगे उप उपसर्ग गम धातु त प्रत्यय। प्लस टाप प्रत्यय। फिर देखिए आप लिखेंगे अधो अधा के योग में पदम में द्वितीय विभक्ति है।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, एक और श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुंछ विषाणहीनः। पुंछ विषाणहीनः। और फिर कहते हैं तृणं न खादन्नपि खादन्नपि जीवमानस्तद् तद भागधेयं परमं पशूनाम्। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि इसके विषय में। देखिए क्या कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुंछ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि कि साहित्य संगीत और कला से रहित साक्षात पशु पुंछ विषाणहीनः, कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा होता है जिसको न तो साहित्य का ज्ञान है, साहित्य और ना ही संगीत का ज्ञान है और ना ही उसे किसी कला का ज्ञान है, तो क्या बताया है साक्षात पशु। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, साक्षात पशु होता है। पुंछ विषाणहीनः, पूंछ और विषाण कहते हैं सींग को, पूंछ और सींग से रहित ऐसा व्यक्ति साक्षात रूप से पशु होता है, जिस व्यक्ति को साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं होता है। कि साहित्य संगीत कला भी ना, कि जिस व्यक्ति को साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वह साक्षात पशु है। और कैसा पशु, बिना पूंछ और सींग वाला पशु है। और तृणं न खादन्नपि जीवमानः, कि वह घास फूस नहीं खाता है और जीता है। तद भागधेयं परमं पशूनाम, कि वह पशुओं का परम भाग्य है। कौन सा, कि वह घास फूस आदि नहीं खाता है, तृण नहीं खाता है। क्या बताया, मनुष्य के लिए बता रहे हैं
कि जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वह मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है और वह घास फूस नहीं खाता हुआ इस पृथ्वी पर जीवित रहता है। परमम पशुनाम भागधेयम, ये पशुओं का परम भाग्य है। अगर वह घास फूसा आदि खाने लग जाए तो पशुओं के लिए घास फूस भी नहीं बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जिस व्यक्ति में साहित्य, क्या बताया है, साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है उसे पशु तुल्य बताया है भर्तृहरि ने। और ऐसा पशु जिसके सींग और पूंछ पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है वह, और वह घास फूस आदि नहीं खाता हुआ जीवित रहता है। यह पशुओं का परम भाग्य है, यह कहते हैं कवि भर्तृहरि। अब देखिए, आप देखेंगे इसमें क्या है, उपजाति तो छंद है विद्यार्थियों। कौन सा छंद है? उपजाति। आप विशेष में लिख लेंगे कि इस पद्य में उपजाति छंद है। फिर देखिए व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणियों में देखेंगे विद्यार्थियों, देखिए पहला लिख लेते हैं हम तृणम। तो आप लिखेंगे तृण शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे दूसरी व्याकरण टिप्पणी, और दूसरी व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप पशु नाम। आप लिखेंगे पशु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे तीसरा खादन्नपि। तो आप लिखेंगे खादन प्लस अपि, और आप लिख देंगे हल संधि। और फिर विद्यार्थी चौथा लिखेंगे आप खादन। तो आप लिखेंगे खाद धातु प्लस खाद धातु प्लस सत्री प्रत्यय। और फिर देखिए जीव मानः। आप लिखेंगे जीव धातु प्लस सानच प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।